हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी। और ये है मॉर्निंग का टाइम जब मैं ये फरे फ्राई कर रही थी, जो कि चाय के साथ में बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब यही भकोसे जो मैंने शाम को बनाए थे, तो मैं ये बना लूँगी। और यही मैं टिफ़िन में लेके गई, यही बिट्टू लेके गई थी। और जो है चाय के साथ भी सब ने यही खाए थे। तो उसके बाद ये है आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत तो होती है स्कूल से आने के बाद। मैं जस्ट स्कूल से आई और कपड़े नहीं फैलाए थे फ्रेंड्स। और इस समय कपड़े फैलाना मतलब ना फैलाना एक समझ लीजिए सज़ा हो जाती है। तो फिर मैंने कहा मशीन में सुखा लेती हूँ और उसके बाद डाल देती हूँ। तो मैं बस आते आते बस मैं ऊपर चली गई कपड़े लेके मशीन में सुखाने के लिए। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने मशीन में सुखा लिए कपड़े, फिर मैं फैला दूँगी। और कल के कुछ कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, वो भी उठाने थे। तो दिमाग में ये भी चल रहा था कि कल के कपड़े तो उठा ही लूँ। तो इस वजह से मैं तुरंत आई और बस ऊपर चली गई थी। और बिट्टू भी आज स्टोर पे थी, तो मेरे साथ ही आई थी। मतलब स्कूल से आके फिर चली गई थी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो यहाँ पे मैं कपड़े उठा लेती हूँ और जो है ये वाले सूखे वाले उठा लेती हूँ। और वो वाले ना अभी मैं रात। तो फ्रेंड हम लोग आए हैं अभी स्कूल से। और ये मैंने सुबह फ्राई किया था, तो ये जो है लेके आई हूँ 10 सेकेंड में तो मेरे से नहीं हो जाएगा। 21 हम इतनी देर नहीं भैया करना पड़ेगा। तो ये जैसे खा ली हूँ 20 और मुझे मन भी नहीं हो रहा अभी खाने का। जबरदस्ती खिलाएंगे तो कहाँ खा पाएंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 चटनी क्यों नहीं लाई हो? 9 10 अब हम नहीं खाएंगे बाबू, हम हार गए। 13 14 हम हार गए। 16 17 चटनी नहीं लाई हो आप? 19 20 अबे जीत गई है, अबे फोन भी खेलेंगे। नहीं, आर्ट की प्रैक्टिस करनी है जो कह रही हो। बटरफ्लाई वो वाला रॉकेट बनाना आता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। बटर वो क्या बोलते हैं, हनी भी बनाना आता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। हमें बटरफ्लाई बनाना है। अब हम ये नहीं खा पाएंगे। ले बहुत फ्राई करने पे और अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये वाला एक फ्लावर निकला था आज और नेक्स्ट निकल आया। ये वाला निकला। कड़ी पत्ते का इस समय ये हाल हो गया। हमें लग रहा है ये टाइम झड़ता ही होगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है फूल। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये जो मतलब ब्राउन ब्राउन जो लाइनें हैं ना इसकी, ये बहुत सुंदर लग रहा मतलब है। सुंदर। और एक ये फूल का नाम मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये वाले का भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। ये है कड़ी पत्ता, ये भी पता नहीं क्या सनफ्लावर जैसा है। ये गुलदाउजी है शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं है मुझे। और ये है मनी प्लांट, और ये भी मनी प्लांट, ये भी मनी प्लांट, ये भी मनी प्लांट। और ये है अजवाइन का पेड़, जो लोग ना जानते हो जान ले। इस पत्ते की पकौड़ी इसकी बनाई जाती है। बनाएंगे किसी टाइम, थोड़ा बड़ा और हो जाए। और इसका नाम मुझे नहीं पता है। और तुलसी मैया को अभी मुझे सही करना है। तो ये है तुलसी माता का पेड़, जो मैंने बोला था पिछले ब्लॉग में आप लोग से कि सही करना था, तो वही है। तो ये ना कॉर्नर पे निकले थे, मैंने दिखाया भी था तुलसी पूजा वाले ब्लॉग में। तो इसमें जो है अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, है ना।
और तो मैंने कहा चलो इनको बीच में करते हैं। ऐसे पूजा वूजा करो ना, बीच में पेड़ रहता है तो अच्छा लगता है। और 3 निकले थे छोटे छोटे से, और ये बड़ी हो गई थी तुलसी माता। तो मैंने कहा चलो इधर इनको ऐसे कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा गमला भी। और पुराना वाला जो पेड़ था वो बिल्कुल सूख चुका था, इसलिए मुझे उसको निकालना भी था, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है। वो देखिए जड़ दिख रही है, उसको मैं धुल के रख लूँगी मंदिर में। बाय द वे कभी पूजा पाठ में वैसे काम आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है लगा दिया है, अच्छे से मैं इसको लगा दूँगी। और इस समय जाड़े में ना तुलसी माता की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि कोहरे की वजह से दिक्कत हो जाती है ज़्यादा। तो वही जो है बहुत ज़्यादा पानी में नहीं डालती, बस जल चढ़ाती हूँ बस थोड़ा सा। किसी किसी दिन बस हाथ पैर जोड़ लेती हूँ, जब लगता है पानी ज़्यादा है जल इसमें तो फिर बस हाथ पैर जोड़ लेती हूँ, है ना, हाथ जोड़ लेती हूँ माता रानी से, बस जल नहीं चढ़ाती। क्योंकि ये भी रहता है कि हाँ वो हो जाएगा, तो इस वजह से। और मैंने पहना दी चूड़ियाँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी मैया, है ना। और सज गई, हमारी बालकनी भी सज गई है, थोड़ा सा अच्छी लग रही है। अभी बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जो है और लगाने हैं, मतलब अभी फ़िलहाल धीरे धीरे कोशिश जारी है। ज़िंदगी हो या फिर बालकनी, सजाना तो सब कुछ है हमको, है ना। और उसके बाद फिर मैं वो करके फिर मैंने जो है बिट्टू को थोड़ा सा पढ़ाया क्या, एक्चुअली ड्राइंग में इनको मेरी हेल्प चाहिए थी, तो मैंने वो करी। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और ये बर्तन है पूरे दिन के बर्तन, उनको मुझे वॉश करना है। और मैंने ये प्रण लिया हुआ है, प्रण तो नहीं कह सकती, सोचा है कि मैं अब ना वापस आके, क्योंकि 3 बजे आओ फिर उसके बाद अगर 2 मिनट भी बिस्तर में चले जाओ ना तो फिर मन मतलब लेटने का हो जाता है, और उसी में फिर इधर उधर शेड्यूल फिर बिगड़ जाता है। तो मैं इधर नहीं लेट रही हूँ कई दिन से, दिन में बिल्कुल भी नहीं लेटती, मतलब लौट के आने के बाद भी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन अपने वॉश मतलब मांज लिए थे पहले, और कैमरा ऑन हुआ बाद में, उसके बाद मैं वॉश करके रख दूँगी। तो यहाँ पे पूरे दिन के बर्तन रहते तो थोड़ा सा ज़्यादा तो हो ही जाते हैं, बट करना है तो करना है, ज़्यादा है तो क्या हुआ, करना है तो करना है। है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं, और इसी के साथ में मैं अपना कर दूँगी सिंक को क्लीन, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद में इधर इसको जो है जिसे बर्तन धुलते हैं यानी कि जूना, उसको भी साफ़ करना रहता है। और नहीं धुलो ना तो उससे अजीब सी स्मेल आने लगती है, इससे अच्छा हर बार धुल के रख दो तो सिंक भी साफ़ रहता है, और जूने का एक्स्ट्रा पानी जितना होता है वो निकाल के रख दो तो फिर ख़राब नहीं होता, स्मेल भी नहीं आती, और सिंक भी हमारा साफ़ और सब कुछ साफ़ रहता है। उसके बाद मुझे करनी है सब्जी स्टैंड को थोड़ा सा क्लीन करके फिर से जो है वो करना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियां हटा दी हैं, पुरानी क्या एक्चुअली में ना आलू रखा हुआ था और थोड़ा बहुत प्याज, नीचे लहसुन इसी तरह से था। तो यहाँ पे ये जो है पुरानी नई आलू है, और ये 2-3 आलू पुरानी है, तो इनको मैं आगे रख दूँगी ताकि ये ही मैं उठा सकूँ, क्योंकि वो सूखी दिखती है ना, तो वो पहले की तो पहले यूज़ कर लो। और ऊपर नीचे मुझे डालना था, प्याज थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये भैया गए थे गाँव, वहीं से आया है सब, तो इस वजह से इसी में जो है मैं ऐड कर दूँगी, मतलब रख दूँगी सारा प्याज लहसुन। और इस तरह से जो है नीचे पॉलीथीन लगा दो ना, तो नीचे जो प्याज व्याज का छिलका है या फिर जो भी कुछ है वो नीचे नहीं गिरता, नहीं तो वो गिरता रहता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, मतलब हर 2 मिनट पे तो छिलके निकलते हैं, पता नहीं क्या है। और ये है थर्माकोल की शीट जो उधर से ना गिर रहे थे, तो मुझे ये थोड़ी सी मिल गई तो मैंने उधर लगा दी ताकि आलू गिरे ना। उसके बाद मैंने उठाई मिर्च, ये जो है हरी मिर्च है, ये देखिए इसमें कीड़ा भी निकला, वो मैं आप लोग को दिखा रही थी। इसके सारे डंठल तोड़ के मैं इस तरह से रख लूँगी। यहाँ पे मैं टिफ़िन में ये पैक करके रख दूँगी, और जो भी इस तरह के एक्स्ट्रा कंटेनर एक्स्ट्रा डिब्बे रहते हैं वो फ्रिज में यूज कर लो, आपके काम भी मतलब काम भी हो जाता है और चीज़ें भी वेस्ट नहीं होती। और जब मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं ये सारे टिफ़िन जो है स्कूल भी लेके चली जाती हूँ जब, है ना। और ये मटर है जो कि मैंने रात में ही छील के रखा था, यानी कि कल रात में, है ना। तो उसके बाद में ये है हमारा सोया और मेथी, और इसी में है धनिया, तो मैं धनिया को निकाल के पॉलीथीन में कर लूँगी। पॉलीथीन को ये सारा सामान जाएगा हमारी फ्रिज के अंदर। और उधर बंद गोभी है और ये है, तो ये बंद गोभी और ये भी मैं टाइम रहता है तो कट करके रख लेती हूँ, नहीं तो फ़िलहाल अभी कटा नहीं है तो फिर नहीं कटूँगी। हाँ ये है, अगर थोड़ा सा कट जाता है तो फिर पूरा ही कट करके टिफ़िन में पैक करके रख दो
दोबारा से जब मर्ज़ी यूज़ करो, जब मर्ज़ी मतलब 1 दिन बाद 2 दिन बाद, है ना, ऐसे। और ये है सूखी मिर्च, यानी कि जो मिर्च रहती है ना, एक दो बच जाती हैं, वही रहती हैं, तो वही मैं रख दूँगी इनको चटनी में, या फिर पीसने वाला मसाला रहता है, जैसे कोई खड़ा मसाला मैं पीसूँगी तो उसी में ऐड कर दूँगी। और चटनी वैसे भी आजकल बहुत बनती है, तो उसी में मैं ऐड कर दूँगी, मतलब उसी में डाल दूँगी। और इधर नींबू है, जो कि मैं सुबह थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, या फिर किसी टाइम पे भी टाइम मिला तो नेल साफ़ करने के उसमें, या फिर कभी कुछ और साफ़ करना है, या फिर कभी पीने का भी मन हो गया गर्म पानी के साथ में नींबू, इस तरह से। तो ये हमारे सारे कंटेनर जाएंगे फ्रिज में। और ये है तो मम्मी ने इस बार बना के नहीं तो कट करके तो भेज ही दिया, क्योंकि भैया सुबह गए थे और शाम को आ गए थे, वरना शायद वो फिर से बना के भेज देती, है ना। तो ऐसी सास भगवान सबको दे जैसी हमको दी है ना। और ये जो है मंगाया था वैसे मैंने ना रिंकी दी को कुछ लोग जानते भी होंगे जो मेरे ब्लॉग और रिंकी दी के ब्लॉग से जुड़े हुए हैं। तो नहीं जा पाया है अभी फ़िलहाल, कोशिश मैं भी कर रही हूँ, दीदी पता नहीं कोशिश कर रही क्यों, क्योंकि उनको काढ़ा पीने में दिक्कत होती है, तब ये भी खाने में दिक्कत होगी है ना। ब्लॉग देखेंगी तो बताएंगी हमको फिर। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फ़िलहाल देखती हूँ अगर जा पाया तो जा पाया, नहीं तो मैं ही बना के पीऊँगी खाऊँगी, है ना। और उसके बाद में फिर जो है इसको 2-3 बार धुल लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। अब ये हमारा सोया भी क्लीन हो चुका है, इसको मैं वॉश करके मतलब पानी वानी छन्ने के लिए रख दूँगी, ताकि ये ना गीला रहता है, फिर काटते नहीं बनता है। इसे अच्छे से वॉश करके रख दो और फिर सूख जाएगा इसी में, मतलब अच्छा से पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कट कर लो और तुरंत जो है बना लो अपना। और वैसे भी सब्जियां जो है कहते हैं कट करने के बाद नहीं धोनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं धोती। कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई भी हो उसी को वो करती है। और उसके बाद फिर मैं हाथ पैर धुल के दिया जलाऊँगी। और दिया मैंने नीचे जला दिया है, और ये है तुलसी माता का दिया जो कि मैं जला रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।